हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। एसएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आती है सुपर करंट अफेयर्स करके वाई वर्बल मैथ्स। तो इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहाँ तक आज क्या डिस्कस करेंगे, ये इसमें आज समिट डिस्कस करेंगे। समिट या सम्मेलन जो भी होती है उसको डिस्कस करेंगे। ये करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है, स्टैटिक भी काफ़ी इसमें होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट समिट हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुआ है यानी शिखर सम्मेलन, उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ बिम्स्टेक समिट 2022 वाला जो पांचवा बिम्स्टेक समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका उसको चेयर कर रहा था लेकिन वर्चुअल मोड में हुआ था। थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्परस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। याद रखना है, टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पर इकोनॉमिक्स एंड हेल्दी पीपल। देखो इन सब का जो अगर ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट करोगे ना तो ऐसे होगा, ठीक है ना, जो कि ये एकदम अच्छा वर्ड नहीं है। समृद्ध अर्थव्यवस्था, हेल्दी पीपल, ये तो ठीक है, लेकिन ये वर्ड वो नहीं है जो एक्चुअली रेजिलियंट इकॉनमी, मतलब एक ऐसा इकॉनमी जो हल्का झटका से गिरता नहीं, वो वाला इकॉनमी। और इसमें देश कौन कौन है पहले याद रखिए। सेक्रेटेरिएट याद रखिए, पहले सेक्रेटेरिएट है ढाका में, इसका ढाका में, बिम्स्टेक का ढाका में। और अगर आपको सार्क पूछा जाए ना, सार्क जो कि ऑलमोस्ट डेड है, वो है काठमांडू में, काठमांडू। और इसमें कौन कौन से मेंबर है? जो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ है। इसमें आप बोलोगे कि क्या नेपाल और भूटान बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, फिर ये भी ये मेंबर है? हाँ, नेपाल और भूटान को इंडिया एक्सेस देता है। उसके अलावा इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और श्रीलंका है, थाईलैंड है। याद रखिए, म्यांमार भी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। 14वां ब्रिक्स समिट बीजिंग में हुआ, चाइना में। थीम क्या है? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर्ड ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। याद रखना। एक बैंक है जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर शांघाई में, शांघाई चाइना में है। और अभी प्रेसिडेंट है मार्कोस, मार्कोस ट्योर्जो। और ये न्यू डेवलपमेंट बना कब था? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में फोर्टिलेजा जो एक एग्रीमेंट साइन किया था उसमें, ये याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक पे देखो शुरू का चार तो है ही, पांच तो है ही। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा सितंबर 2021 में बांग्लादेश भी बन गया। उसके बाद यूएई भी बन चुका है। दो और प्रोस्पेक्टिव मेंबर बन चुके हैं, एक है इजिप्ट और दूसरा है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड लीडर का समिट हुआ टोक्यो में, जापान में 2022 में। क्वाड कंट्रीज कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। 13 फीकी, फीकी का ग्लोबल स्किल समिट हुआ 2022 में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में फीकी। फीकी का फुल फॉर्म आप लोग को पता है? फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इनके जो संजय मेहता इनके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा इनागुरेट किया गया था? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेश प्रधान जी के द्वारा। थीम क्या था? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन, कि एजुकेशन ऐसे फैलाना है जो कि एम्प्लॉयबल हो, स्किल दिया जाए। नेक्स्ट है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो रैट्स जो होता है ना, रैट्स किसके अंदर आता है? शंघाई एससीओ के अंदर आता है, ठीक है। एससीओ में अभी ईरान मेंबर देखो नेक्स्ट ईयर एससीओ का समिट इंडिया में होगा ना, उस समय ईरान मेंबर बनेगा, ठीक है ना, फॉर्मली। याद रखिएगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो रैट्स वाला जो समिट हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ 2022 वाला। 48 G7 समिट, ये कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ 2022 में। इंडिया एंड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। G7 का इंडिया पार्ट है? नहीं। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2022, ये कहाँ पे हुआ? डेवोस में हुआ, स्विट्जरलैंड। हर साल जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला समिट वहीं पे होता है। थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट।
नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल डी कार्बनाइजेशन समिट 2022, इंडस्ट्रियल डी कार्बनाइजेशन समिट 2022। 2022 रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, ये न्यू दिल्ली में हुआ। नितिन गडकरी, क्योंकि हमने बोल तो दिया है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन रोड मैप क्या होगा, कैसे हम पूरे इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करेंगे, इसके लिए समिट हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी साहब ने किया, याद रखिए नितिन गडकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट दुबई में, फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट दुबई में हुआ। उसके बाद फोर्थ इंडियाज क्लीन एयर समिट, क्लीन एयर समिट बेंगलुरु में, क्लीन एयर समिट भारत का चौथा स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो समिट हुआ, नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी अटेंड्स फर्स्ट वर्चुअल I2U2, इसमें 4 मेंबर कौन आते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये समिट हुआ। स्टैंड किस, इसका क्या मतलब होता है हमने कर दिया। उसके बाद कुछ और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग है। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्चेज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम रखा सिम्फोन टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, याद रखिएगा क्या नाम रखा, सिम्फोन या सिम्फोनी बोल सकते, सिम्फनी। वर्चुअल हुआ, किसने, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। सेमीकॉन इंडिया जो समिट हुआ बेंगलुरु में हुआ, याद रखिए, थीम क्या है, सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को और ज़्यादा कैटलाइज करना है इंडिया में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन COP15 कहाँ पे हुआ, आइवरी कोस्ट में हुआ। क्या था वो, UNCCD का लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी, लैंड लाइफ एंड लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी। उसके बाद 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1995 में, इससे पहले क्या था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, GATT, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ, जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बात करते यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ओशन कॉन्फ्रेंस यानी महासागर का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, लिस्बन पुर्तगाल। और एक याद रखना, जो ओशन के लिए जो SDG नंबर 14 है, जो 17 गोल है उसमें से, स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14, स्टॉक टेकिंग, पार्टनरशिप एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिलेट्स में 2023 को मिलेट्स डे मनाया, मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ। थीम क्या है, फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, इनागोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखना आपको। 20वां, एक से मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, हाँ, 28th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। चेयर किन्होंने किया, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। बिम्स्टेक मीटिंग साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए न्यू दिल्ली में। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, कनाडा में। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुआ, बाली में, इंडोनेशिया। G20 का सारा इंडोनेशिया में हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्या नाम है उनका, हरदीप सिंह पुरी, हैज इनागोरेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, जियो इंडिया 22, ये कहाँ पे किया, जयपुर राजस्थान में, याद रखना, जियो इंडिया 2022, हरदीप सिंह पुरी, और ये 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, याद रखना। और इनको प्रेसाइड किन्होंने किया, श्री RK सिंह जी ने प्रेसाइड किया। बहुत देश से लोग आए, लगभग 109 देश से लोग आए। फिजी जो होस्ट करेगा 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, कब, 2023 में। कौन लीड करेगा, फिजी 2023 में।
इवेंट है पहला 20th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अकाउंटेंट्स 2022 में इंडिया में होने वाला है। थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है 20th बायो एशिया 2023 गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इन हैदराबाद ऑर्गेनाइज कर रहा है। थीम क्या है? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। हरियाली महोत्सव ये ऑर्गेनाइज इनाग्रेट किसके द्वारा किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। हरियाली महोत्सव। बायोटेक स्टार्टअप एक्सो 2022 कब हो रहा है? इनाग्रेट किया पीएम मोदी ने। कहाँ पे? प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली। थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम से हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत आएगा। और इंडिया सेट टू होस्ट 90th इंटरपोल जनरल असेंबली, 90वां जनरल असेंबली को होस्ट कौन करेगा? इंडिया। चलिए अब मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, पहला मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है? पहला यहाँ पे देखो, भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश में किया। नाम क्या है भाई? प्रस्थान, प्रस्थान, प्रस्थान। क्लियर? नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज होता है, नाम से ही आता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स, ये 2022 वाला। और ये होस्ट कहाँ पे किया? होस्ट किया इंडियन नेवी ने। कहाँ पे हुआ ये? बे ऑफ बंगाल में। इंडिया और जापान नाम से ही पता चलता है। इंडिया और ओमान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या नाम है इसका? अल नजह, अल नजह। और यहाँ पे राजस्थान में हुआ, महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड पे हुआ। थर्ड एडिशन एक विनवैक्स है। विनवैक्स नाम से पता चलता है वियतनाम इंडिया, वियतनाम इंडिया। ये बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, वियतनाम इंडिया। और एक्सरसाइज आर्मी का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। चलिए, और ये हुआ कहाँ पे? चांदी मंदिर में, हरियाणा में। एक और एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक पैन इंडिया ड्रिल जिसका नाम है स्काई लाइट, ताकि ऑपरेशनल जो क्या रेडी है उसके लिए तैयार करते हैं। स्काई लाइट अपने में किया गया। उसके बाद देखो कुछ एक्सरसाइज होता है ना खुद से करते हैं, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स मिल गए कर लिया, कोस्ट गार्ड मिल गए कर लिया। 30th एडिशन इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ वज्र प्रहार। नेक्स्ट है 18th इंडिया यूएसए आर्मी का एक्सरसाइज, एक युद्ध अभ्यास भी होता है। देखो एक तो हमने देख लिया वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हो गया है। एक युद्ध अभ्यास हमने देख लिया। युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में इस बार हुआ, औली में, उत्तराखंड के औली में। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच 4 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम रखा उत्तर शक्ति। उत्तर शक्ति कहाँ पे हुआ? ये मलेशिया में हुआ। पूरे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत में है तो याद रख सकते हो किस जगह पे हुआ, लेकिन दूसरे देश में हुआ, सामने वाले देश में, तो ये आप याद रखने। उत्तर शक्ति, सॉरी उदार शक्ति, उदार शक्ति। उदार शक्ति किस किस के बीच हुआ? इंडिया और मलेशिया के बीच। उसके अलावा इंडियन आर्मी का कांगड़ा कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स, देखो इंडियन आर्मी का कांगड़ा कॉर्प्स, और उसके अलावा सही कांगड़ा नहीं, इसको कांगड़ा में क्या बोला, इसको खरगा, खरगा कॉर्प्स मतलब खरगा वाला ग्रुप। और उसके बाद हमारी जो वायुसेना है, इन दोनों ने एक स्ट्राइक, एक एक्सरसाइज किया पंजाब में जिसका नाम रखा गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक, खरगा, खरगा कॉर्प्स, खरगा कोर। उसके बाद एक हुआ, नाम है इसका सारेक्स। सारेक्स इसमें 10वां हुआ नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं सारेक्स। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? हमारे कोस्ट गार्ड के द्वारा, चेन्नई में, तमिलनाडु। सारेक्स याद रखिएगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, सर्च एक्सरसाइज है और रेस्क्यू एक्सरसाइज है।
उसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। हुआ कहाँ पे? डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन एयरफोर्स तो गया ही था, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हर 2 साल पे होता है, लेकिन बहुत सारे देश आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, याद रखिए, पिच ब्लैक। उसके बाद इंडो कॉर्पेट, ठीक है ना, इंडो कॉर्पेट। तो इसमें कौन आया? एक तो इंडोनेशियन की नेवी है, और एक है इंडिया की नेवी, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होता है बिटवीन इंडियन नेवी, कौन सा यूनिट? अंडमान और निकोबार कमांड एंड इंडोनेशियन नेवी। कहाँ पे हुआ? अंडमान सी में और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है। उसके बाद संप्रीति है, संप्रीति 2022, ठीक है ना। ये इंडियन आर्मी के बीच और बांग्लादेश के बीच, याद रखिए, इंडियन आर्मी और बांग्लादेश। बाइलेटरल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, नाम है सीधा पता चलता है, इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी ने किया बोंगो सागर। कहाँ पे? पोर्ट मोंगला में, बांग्लादेश, पोर्ट मोंगला। 4th एडिशन हुआ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, CORPAT, किसके द्वारा? इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के द्वारा हुआ, ठीक है ना। कॉर्पेट, एक कॉर्पेट आपने इंडो कॉर्पेट देखा, ये इंडोनेशिया के बीच हुआ, लेकिन कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, IMEX 2022, पहली बार हुआ, और ये अरेबियन सी में हुआ और गोवा पोर्ट में हुआ। उसके बाद एक एक्सरसाइज है वरुणा। वरुणा किसके बीच हुआ? ये पानी से रिलेटेड है, ये इंडियन और फ्रांस की नेवी के बीच हुआ, अरेबियन सी में। दूसरा एक्सरसाइज है दस्तलिक, ये इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच होता है, उज्बेकिस्तान में इस बार हुआ है। सुरक्षा कवच, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ, एक तरफ से इंडियन आर्मी थी, दूसरी तरफ है महाराष्ट्र पुलिस, पुणे में किया गया, सुरक्षा कवच। कुछ और एक्सरसाइज है। 9th एडिशन ऑफ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके धर्म गार्डियन याद रखना, धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच, और बेलागांव में हुआ, ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटका। 6th एडिशन ऑफ 5-day बाइलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज, इसमें कौन आया? एक ओमान आया और एक इंडियन एयरफोर्स आया। 11th एडिशन इंडियन आर्मी का मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है मिलन 2022, मिलन एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज नेवी का होता है, नेवी का एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी और US आर्मी ने कंडक्ट किया टाइगर ट्रम्प, ठीक है ना, ये विशाखापट्टनम में हुआ। फ्रांस और इंडियन के एयरफोर्स ने गरुड़ एक्सरसाइज किया जोधपुर में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ डिफेंस का न्यूज़ है, अब कुछ न्यूज़ है, अलग अलग टॉपिक के न्यूज़ है, ज़्यादा नहीं है, तो न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स से जो भी होगा डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ टॉपिक कौन कौन बचा है, कौन कौन हो गया है। ये फिल्म अवार्ड्स हो गया, समिट हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। अब डिफेंस इन न्यूज़ देखो, अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफेंस इन न्यूज़, DRDO न्यूज़, ये सारा न्यूज़ वाला डिस्कस करेंगे। फिर स्पोर्ट्स एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स ये सब उसी वीडियो में सेम वीडियो में स्पोर्ट्स। उसके बाद ये भी, फिर ये इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ एक पेज में, एक वीडियो में हो जाएगा। इंटरनेशनल चलिए जितना हो जाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर, आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।